बोरुटो चैप्टर 11 में हमने देखा कि कैसे हिमावारी एंड जूरा की फाइट होती है, जहां पर हिमावारी बिजू बॉम्ब यूज करती है, जूरा भी सीरियस हो जाता है। सीरियस हो जाने पर जूरा हिमावारी को इतना ज्यादा मारता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, एंड वो हिमावारी को एक बिजू बॉम्ब भी देता है जो कि हिमावारी को कट लग के निकलता है। आखिर में अपना बोरुटो आता है जो कि अपने कार्मा को ओवरकम कर लेता है, एंड वो हिमावारी को पहले बचाता है एंड उसके बाद बचाता है अपने सारादा को। एंड वो फेस टू फेस आ जाता है हिदारी के, जो कि सारादा को मारने वाला था, एंड बोरुटो अभी हिदारी से भिड़ने वाला है। और इसी के साथ हमारे बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 12 की प्रेडिक्शन वीडियो शुरू होती है। चैप्टर 12 की शुरुआत हो सकती है बोरुटो एंड सास्के के क्लोन हिदारी के फाइट के साथ, क्योंकि पिछले चैप्टर में ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और तुम तो जानते हो कि अगर कोई सारादा के साथ बदतमीजी करे तो उसका क्या हाल होता है। कोर्न ने तो बस सारादा के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन हिदारी ने सारादा को बहुत बुरी तरीके से मारा है। लेकिन बोरुटो एंड हिदारी पहले भी फाइट कर चुके हैं, हम ये जानते हैं कि हिदारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम हिदारी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। शायद इन दोनों की फाइट मांगा में 10 पेजेस तक चले। तो चलो, ये तो हो गई बात अपने हिदारी एंड अपने बोरुटो भैया की। अब हम बात करने वाले हैं हमारे कवाकी के बारे में, जो कि टाइम स्किप के पहले तो बाहुबली था, लेकिन अब मूंगफली हो गया है, क्योंकि अपने कवाकी को हर तीसरा बंदा आके पेल के जा रहा है। देखो, पहली बार इसको मिस्की के सांप ने पेल दिया, फिर उसको जूरा ने पेल दिया, एंड उसके बाद इसको बोरुटो ने भी पेल दिया। और ऐसा नहीं है कि कवाकी बहुत अच्छे से लड़ा हो, क्योंकि ये बंदा अपने हर फाइट में बेहोश पड़ जाता था, वो भी एक ही पंच में। दूसरी तरफ तुम बोरुटो को देखो, जो कि बिना कार्मा के लड़ रहा है, और ये बंदा कार्मा के साथ भी बेहोश पड़ रहा है। कवाकी का जो हाल है ना, वो बिल्कुल इस मीम की तरह हो गया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखो, हम जानते हैं इस बार की कवाकी चाहे कितना भी ज्यादा बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन इस बार कवाकी बोरुटो के खिलाफ नहीं जाएगा। वो बोरुटो के साथ मिलकर ही लड़ने वाला है, क्योंकि उनके सामने खड़ा कौन है भैया? हिदारी खड़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसने सारादा को हरा दिया। हिदारी की पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जो सारादा है, जो कि एक उचीहा है, जिसके पास मंकी की शारिंगन है, चाहे वो उसे यूज ना करती हो, लेकिन फिर भी है, जिससे तुम ये जान सकते हो कि सारादा के होकागे लेवल तो है, लेकिन फिर भी उस सारादा को हिदारी ने बस एक ही चिदोरी में घायल कर दिया। कोनोहामारू, जो कि थर्ड होकागे का ग्रैंडसन है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो हिदारी के सामने टिक नहीं पाया। हिदारी ने अकेले ही कोनोहामारू और सारादा से एक ही टाइम पे फाइट की थी। हाँ, वहाँ पे कुछ शिनोबीस भी थे, लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेचारों को बोलने से पहले ही मार दिया गया। हिदारी ही मुसीबत नहीं है भैया, सामने जूरा भी है, जो कि हिदारी से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये बंदा हिमावारी के साथ फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन हिमावारी के साथ खेल रहा था, क्योंकि ये बंदे के हाथ हर बार जेब में ही रहते हैं, क्योंकि ये बंदा जब सीरियस होता है ना, तब ये सबकी बचाता है। अगर इनके सामने बोरुटो एंड कवाकी आ गए तो ये इनकी भी बचाने की हिचकिचाहट नहीं करेगा। लेकिन कोनोहामा ऐसा कौन है जो कि जूरा एंड हिदारी जैसे खतरे का सामना कर सके? अगर लड़कियों की बात करें जैसे सारादा और हिमावारी, तो ये इनके सामने टिक ही नहीं सकती, जो कि हमने देख ही लिया। अगर हम बात करें आइडा की, तो ये इसके मूड पे डिपेंड करता है कि इसको फाइट करनी है या नहीं। फिर आते हैं कुछ ऐसे बंदे जो कि इनसे अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं, जो कि है बोरुटो, कवाकी, काशिनकोजी और डायमंड। हाँ, इसमें मिस्की को भी ऐड करना मत भूलना, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक बंदा है भैया। सेज मोड खतरनाक है इसका। डायमंड के बारे में मेरे को ये गट फीलिंग आ रही है कि शायद ये इस चैप्टर में दिख सकता है, क्योंकि अगर डायमंड इस चैप्टर में आ जाता है ना, तो मैं जानता हूँ कि हिदारी एंड जूरा यहाँ से कट लेंगे। लेकिन किशिमोटो भैया इतना सिंपल चैप्टर थोड़ी ना बनाने वाले हैं, वो एकदम खतरनाक चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि पिछले बार चैप्टर तो बड़े खतरनाक रहे हैं, उनमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट डाल रहे हैं ये। तो हम बस ये थ्योरीज बना सकते हैं कि शायद इस चैप्टर में हमें 4 शिनजूस का आना भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जो पीछे वी जम का कवर आया था, उसमें हमने देखा था कि बोरुटो 4 ही शिनजूस के साथ फाइट कर रहा है, वो भी अकेले। और हम एक और अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हमारे जूरा एंड हिदारी भैया रिट्रीट कर जाए। शायद इन 2 थ्योरीज में से एक भी थ्योरी सच ना हो, क्योंकि किशिमोटो भैया की तो आदत ही है ना एक नया ट्विस्ट लाने की। कंक्लूजन इस चैप्टर का यही हो सकता है कि एक तो ये सब जो शिनजूस है वो वापस चले जाएंगे, या फिर जो बाकी के 2 शिनजूस है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और हाँ, एक और थ्योरी है जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी सच होगी, लेकिन इसको भी याद रखना कि हमारे मोमोशिकी भैया भी वापस आ सकते हैं। बस यार, इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।